लेक्चर 57। पेज 1। सेंट्रल गवर्नमेंट इनडायरेक्ट टैक्स सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी केंद्र उत्पादन शुल्क। ये वस्तुओं के उत्पादन पर लागू होता है। यह क्वांटिटी मात्रा, वेट, भार, साइज, आकार के आधार पर लागू होता है। यह एक प्रकार का विशिष्ट कर है। स्टेट एक्साइज ड्यूटी राज्य उत्पादन शुल्क, अल्कोहल, पेट्रोलियम, फार्मास्यूटिकल, टॉयलेटरीज, नारकोटिक्स ईटीसी। टैक्स 1 स्पेसिफिक टैक्स विशिष्ट कर, वजन, मात्रा, आकार पर लागू। 2 एड वैलोरम टैक्स मूल्यवर्धन कर। ये मूल्यवर्धन वैल्यू एडिशन पर लागू होता है। पेज 2 फार्मर लॉन्ग राइट एरो चक्की वाला लॉन्ग राइट एरो बेकरीमैन लॉन्ग राइट एरो कस्टमर। व्हीट क्वाड फ्लावर आटा क्वाड ब्रेड 1000 रुपीज लॉन्ग राइट एरो 1400 रुपीज लॉन्ग राइट एरो 2000 रुपीज क्वाड 400 वैल्यू एडेड क्वाड 600 वैल्यू एडेड। कस्टम ड्यूटी सीमा शुल्क एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पर लागू होता है। आमतौर पर यह आयात पर लागू होता है। काउंटरवेलिंग ड्यूटी सीवीडी प्रतिकारी शुल्क। यह एक शुल्क सुरक्षा टैरिफ बैरियर है जिसे आयात करने वाला देश उन विदेशी वस्तुओं पर आरोपित करता है जिन्हें उनके मूल देश में वित्तीय सहायता या सब्सिडी प्राप्त होती है। पेज 3 इसका मुख्य ध्येय सब्सिडी के कारण होने वाले मूल्य विरूपण प्राइस डिस्टॉर्शन को समाप्त कर घरेलू उत्पादकों के लिए समान अवसर लेवल प्लेइंग फील्ड सुनिश्चित करना है। यह विश्व व्यापार संगठन WTO के सब्सिडी और काउंटरवेलिंग उपायों पर समझौते SCM अग्रीमेंट के तहत एक वैध सुरक्षात्मक कदम है। यह आयातित वस्तु की लैंडिंग लागत लैंडिंग कॉस्ट को बढ़ाकर उसे घरेलू बाजार के कीमतों के बराबर ले आता है जिससे अनुचित व्यापार प्रतिस्पर्धा रुकती है। एंटी डंपिंग ड्यूटी डंपिंग राइट एरो यदि कोई कंपनी अपने प्रोडक्ट को दूसरे देशों में सस्ते दामों पर बेचती है। उद्देश्य राइट एरो दूसरे देशों के घरेलू बाजार में अपने वस्तुओं के माध्यम से एक मजबूत पकड़ बनाना है। ये एक अनुचित व्यापार प्रथा है। देश एवं WTO के अनुसार राइट एरो डंपिंग को प्रतिबंधित करता है एंटी डंपिंग ड्यूटी के माध्यम से। पेज 4 बॉर्डर एडजस्टमेंट टैक्स BAT इसे नीति आयोग द्वारा प्रस्तावित किया गया। ये उन विदेशी वस्तुओं पर लागू होगा जो सस्ते दामों पर आयात की जाती हैं सीमा शुल्क के अलावा। इसका उद्देश्य है कि भारतीय वस्तुओं के लिए समान प्रतिस्पर्धा हो। नोट कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म CBAM ये कार्बन गहन टैरिफ है जिसे यूरोपीय संघ अपने यहाँ आयातित कार्बन गहन वस्तुओं पर लागू करती है। एग्जाम्पल आयरन एंड स्टील, एल्यूमिनियम, फर्टिलाइजर्स, सीमेंट, इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रोजन। ये 1 जनवरी 2026 से लागू होगा। ये फिट फॉर 55 इन 2030 पैकेज का हिस्सा है। कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए यूरोपीय संघ की एक योजना है जिसमें कार्बन उत्सर्जन को 2030 तक 55% कम करना है 1990 के स्तर से। पेज 5 कार्बन टैक्स यह एक प्रकार की फी है जो सरकार कार्बन के उत्पादन, वितरण एवं जीवाश्म ईंधन के उपयोग के ऊपर लागू होता है। ये ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन को रोकने के लिए है। ये एक प्रकार का पिगोवियन टैक्स है। यह उन वस्तुओं पर लागू होता है जो पर्यावरण को दूषित करती हैं। एग्जाम्पल टैक्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी, टैक्स ऑन नेचुरल गैस एंड ऑयल। सिन टैक्स यह उन वस्तुओं पर लागू होता है जो स्वास्थ्य एवं समाज के लिए हानिकारक हैं। एग्जाम्पल माइनस तंबाकू, शुगरी ड्रिंक्स, अल्कोहल, गैम्बलिंग ETC। इस कर का उद्देश्य इन वस्तुओं के उपभोग को कम करना और साथ ही राजस्व प्राप्त करना। पेज 6 टोबिन टैक्स 1972 में जेम्स टोबिन ने इसका कॉन्सेप्ट दिया था। करेंसी के एक्सचेंज विनिमय पर टैक्स ये अंतर्राष्ट्रीय विदेशी विनिमय लेन देन पर लागू होता है। अल्पकालीन सट्टेबाजी को कम करने के लिए लगाया जाता है एवं करेंसी बाजार में स्थिरता हेतु 0.1% से 0.5% तक लगता है। इसका भुगतान वित्तीय संस्थानों द्वारा किया जाता है। इसे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन टैक्स और रॉबिनहुड टैक्स भी कहते हैं। सेंट्रल सेल्स टैक्स केंद्र बिक्री कर माइनस CST यह एक इंटर स्टेट ट्रेड अंतर्राज्यीय व्यापार पर लागू होने वाला टैक्स है। पेज 7 व्यापार ट्रेड 1 इंट्रा स्टेट ट्रेड अंतः राज्य व्यापार। एक ही राज्य में बाय एंड सेल राइट एरो VAT सेल्स टैक्स। 2 इंटरस्टेट ट्रेड अंतर्राज्यीय व्यापार। एक राज्य में बाय एंड दूसरे राज्य में सेल राइट एरो CST। स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्ट टैक्सेस राज्य सरकार के प्रत्यक्ष कर, एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स कृषि आयकर। कृषि राज्य का विषय है। कृषि से प्राप्त उत्पाद को बेचने पर जो इनकम होती है यह कर उस इनकम पर लागू होता है। ये राज्य सरकार के ऊपर है कि इस कर को वो लागू करती है या नहीं।
यह टैक्स भारत के किसी भी राज्य में लागू नहीं है। पेज 8, लैंड रेवेन्यू, भू राजस्व। ये कृषि भूमि पर लागू होता है। प्रोफेशनल टैक्स, पेशा कर, डॉक्टर्स, इंजीनियर, लॉयर्स ईटीसी। स्टेट गवर्नमेंट इनडायरेक्ट टैक्स, राज्य सरकार के अप्रत्यक्ष कर। 1. स्टेट एक्साइज ड्यूटी, राज्य उत्पादन शुल्क। 2. एंटरटेनमेंट टैक्स, मनोरंजन कर। 3. इलेक्ट्रिसिटी टैक्स, विद्युत कर। 4. वीआईटी। ये इंट्रा स्टेट ट्रेड, अंतः राज्य व्यापार पर लागू होता था। यह एड वैलोरम टैक्स का उदाहरण है। पेज 9, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर, जीएसटी। ये एक नया अप्रत्यक्ष कर है। भारत में लगभग सभी अप्रत्यक्ष करों को खत्म करके एक नया सरल पारदर्शी अप्रत्यक्ष कर लाया गया, जिसे जीएसटी कहा जाता है। यह एक मूल्यवर्धन टैक्स है, बाय एड वैलोरम टैक्स। निम्न मदों पर जीएसटी लागू नहीं है। 1. कच्चा तेल। 2. पेट्रोलियम, डीजल, सीएनजी। 3. अल्कोहल। 4. मोटर स्पिरिट। 5. टोबैको। 6. एविएशन टर्बाइन फ्यूल। 7. इलेक्ट्रिसिटी। 8. मोटर व्हीकल टैक्स। 9. बेसिक कस्टम टैक्स। 10. स्टैंप ड्यूटी। 11. टोल टैक्स। जीएसटी में इनपुट टैक्स क्रेडिट होता है। पेज 10, जीएसटी को वन नेशन वन टैक्स, एक राष्ट्र एक कर कहा जाता है। जीएसटी एक गंतव्य आधारित उपभोग कर है। जीएसटी के द्वारा कैस्केडिंग इफेक्ट को खत्म कर दिया गया। कैस्केडिंग इफेक्ट, एक वस्तु पर बार बार कर लागू करना। एवोल्यूशन ऑफ जीएसटी इन इंडिया, भारत में जीएसटी की उत्पत्ति एवं इतिहास। 2003 में केलकर समिति ने प्रस्तावित किया था जीएसटी का कॉन्सेप्ट। 2006 के बजट भाषण में पी चिदम्बरम ने सलाह दिया नेशन गुड्स एंड सर्विस टैक्स का। 2014 में भारत में वन नेशन वन टैक्स बिल लाया गया। 2016 में ये बिल पारित हो गया। 1 जुलाई 2017 से जीएसटी लागू हुआ। भारत में जीएसटी का मॉडल कनाडा से लिया गया। असम पहला राज्य है जहां जीएसटी लागू हुआ और अंतिम जम्मू कश्मीर। पेज 11, भारत में जीएसटी की दोहरी प्रकृति है। ड्यूअल नेचर ऑफ जीएसटी, जीएसटी की दोहरी प्रकृति। फ्लोचार्ट का विवरण, आपके नोट्स के अनुसार जीएसटी को दो मुख्य भागों में विभाजित किया गया है। पहला सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार के अधीन है, जिसमें सीजीएसटी और आईजीएसटी आते हैं। दूसरा स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार के अधीन है, जिसमें एसजीएसटी या यूटीजीएसटी केंद्र शासित प्रदेशों के लिए शामिल हैं। व्यापार ट्रेड, व्यापार आरेख का विवरण, व्यापार को दो श्रेणियों में बांटा गया है। 1. इंट्रा स्टेट ट्रेड, राज्य के भीतर, इसमें सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों समान प्रतिशत इक्वल परसेंटेज में लगते हैं। 2. इंटर स्टेट ट्रेड, दो राज्यों के बीच, इसमें केवल आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी, एकीकृत जीएसटी लागू होता है। पेज 12, जीएसटी रेट स्ट्रक्चर्स, जीएसटी कर संरचना। 1 जुलाई 2017 से राइट एरो 5%, 12%, 18%, 28% फोर स्लैब। गोल्ड ज्वेलरी 3%। प्रेशियस स्टोन्स 0.25%। 56वीं जीएसटी परिषद के द्वारा जीएसटी 2.01 प्रकार का जीएसटी रिफॉर्म्स लाया गया और ये जीएसटी 2.0 22 सितंबर 2025 से लागू हुआ और इसमें 2 स्लैब 5% और 18% कर दिया गया। A 5% राइट एरो मेरिट रेट, राइट एरो आवश्यक वस्तुओं पर। B 18% राइट एरो स्टैंडर्ड रेट, राइट एरो अन्य वस्तुएं एवं सेवाएं। 40% का एक डिमेरिट रेट है, राइट एरो लग्जरी गुड्स, साइन गुड्स एंड डिमेरिट गुड्स लाइक टोबैको, पैन मसाला। पेज 13, टैक्सेस सबस्यूम्ड अंडर जीएसटी, जीएसटी के अंतर्गत सम्मिलित कर। फ्लोचार्ट का विवरण, यहां उन पुराने करों की सूची दी गई है जिन्हें अब जीएसटी में समाहित कर लिया गया है। 1. सीजीएसटी के अंतर्गत सर्विस टैक्स, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, सेस एंड सरचार्ज, सेंट्रल। 2. एसजीएसटी के अंतर्गत VAT सेल्स टैक्स, परचेस टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, लग्जरी टैक्स, ऑक्ट्रॉय ड्यूटी, एंट्री टैक्स, टैक्सेस ऑन लॉटरीज, गैम्बलिंग बेटिंग, मंडी टैक्स, एडवर्टाइजमेंट टैक्स, स्टेट सेस एंड सरचार्ज। 3. आईजीएसटी के अंतर्गत सीएसटी, सेंट्रल सेल्स टैक्स, काउंटरवेलिंग ड्यूटी, प्रतिकारी शुल्क, स्पेशल एडिशनल ड्यूटी ऑन कस्टम, एसएड। पेज 14, जीएसटी एवं भारतीय संविधान। जीएसटी को 122वां संविधान संशोधन विधेयक के द्वारा लाया गया। संविधान में जीएसटी को 101वां संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया। 1. आर्टिकल 366 12A- जीएसटी की परिभाषा। 2.
आर्टिकल 246 A-GST से संबंधित लॉ मेकिंग पावर टू बोथ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, संसद और विधानसभा। IGST से संबंधित कानून बनाने का अधिकार केंद्र के पास है। 3. आर्टिकल 269 A-IGST को लागू और राजस्व कलेक्ट केंद्र करेगा, लेकिन इससे प्राप्त राजस्व केंद्र और राज्य दोनों में बटेगा। 4. आर्टिकल 279 A-GST परिषद। पेज 15। GST काउंसिल। GST परिषद, इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। ये आर्टिकल 279 A के अंतर्गत आता है। ये एक संवैधानिक निकाय है। GST के रेट्स एवं किस वस्तु को GST के अंतर्गत सम्मिलित करना है एवं किसे बाहर करना है, यह निर्णय GST काउंसिल का है। GST काउंसिल के सदस्य: 1. चेयरमैन फाइनेंस मिनिस्टर। 2. केंद्र राज्य वित्त मंत्री, मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स विद फाइनेंस। 3. सभी स्टेट से 1 मेंबर, या तो वित्त मंत्री या कर मंत्री या कोई अन्य, इन्हें CM द्वारा मनोनीत किया जाता है। GST काउंसिल के वोटिंग राइट्स, मताधिकार। मताधिकार चार्ट: निर्णय लेने के लिए 75% बहुमत मेजॉरिटी की आवश्यकता होती है। इसमें केंद्र सेंटर का वोटिंग हिस्सा 1/3 33% है और राज्यों स्टेट का हिस्सा 2/3 66% है। पेज 16। GST-N। N इक्वल्स नेटवर्क। ये एक NPO नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। यह GST से संबंधित IT कार्यों को देखता है, जैसे -GST रजिस्ट्रेशन, GST रिटर्न फिलिंग, GST पेमेंट। ये कंपनी अधिनियम 2013 के सेक्शन 8 में शामिल है।